इसके बाद खबरें तफसील के साथ। शोपिया में एसआईए ने 2 मकामात पर रेड की है। एटीएम गार्ड की एक मकामात पर इस सिलसिले में अलियारपुरा इलाके में रेड की गई है। शोपिया के वहीं जैनपुरा इलाके में भी इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं। ट्रेल लिंक को लेकर रेड की जा रही है। दोनों इलाकों में इस वक्त आपको बता दें कि रेड जारी है, छापेमार कार्रवाई एसआईए की जारी है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे से ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और अब ये जानकारी निकलकर तफसीलात निकलकर सामने आ पाई है कि 2 मकामात पर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। एटीएम गार्ड के मकाम पर भी आपको बता दें कि छापामारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तो वहीं इसके अलावा अलियारपुरा इलाके में एक उस्ताद के घर को निशानदेही करते हुए रेड की जा रही है। तो शोपिया के 2 मकामात हैं जहां पर छापामार कार्रवाई इस वक्त चल रही है। सुबह 6 बजे इस हवाले से तफसीलात मिली कि इन दोनों मकामात पर शोपिया में एसआईए की तरफ से छापे इस वक्त मारे जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आज की जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एसआईए की तरफ से ये कार्रवाई अक्सर और बेशतर जारी रहती है। अभी की जो तफसीलात आपको दे रहे हैं वो शोपिया के अलियारपुरा और जैनपुरा से दे रहे हैं। ये 2 अहम मकामात हैं जहां पर छापेमारी अंजाम दी जा रही है। ज्यादा तफसीलात के मुताबिक आपको बताते हुए चले कि 2 मकामात की निशानदही करने के बाद इस वक्त छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और बताया जा रहा है कि अलियारपुरा में एक उस्ताद के घर की निशानदही की गई है और ट्रेल लिंक मामले में ये दोनों छापे इस वक्त मारे जा रहे हैं। अपने नुमाइंदे से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि आया कितना वक्त गुजर चुका है जब से ये छापेमारी जारी है, क्या कुछ मवाद हासिल हुआ, क्या कुछ जब्त किया गया, इस हवाले से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्या एसआईए का ये दायरा शोपिया की दीगर मकामात तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं है। सिर्फ अभी तक 2 ही मकामात पर जो कि हम तक तफसीलात पहुंच पाई हैं कि 2 मकामात पर छापेमारी कार्रवाई इस वक्त जारी है, रेड जारी है, जिन का जिक्र एक बार फिर से कर लें। शोपिया के जैनपुरा और साथ ही साथ अलियारपुरा में ये छापेमार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त शोपिया से आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर और बेशतर देखने को मिलता है कि एसआईए की तरफ से ट्रेल लिंक के हवाले से इस तरह की छापेमारी की जाती रही है और आज तड़के सुबह आपको बता दें सुबह 6 बजे की खबर है कि सुबह 6 बजे अलियारपुरा में एसआईए की रेड शुरू हुई जो कि अब तक जारी है। ना सिर्फ अलियारपुरा बल्कि जैनपुरा में भी आपको बता दें कि ये छापेमारी कार्रवाई जारी है। जैनपुरा में ट्रेल लिंक को लेकर छापे मारे जा रहे हैं और क्या ये दायरा और बढ़ सकता है, शोपिया के दिगर इलाकों का भी रुख हो सकता है, इस पर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन उमूमन ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई ट्रेल लिंक का मामला होता है तो कई मकामात पर छापे मारे जाते हैं। जो इब्तिदाई तफसीलात है वो ये है कि 2 मकामात पर शोपिया के जैनपुरा और अलियारपुरा में इस वक्त छापेमार कार्रवाई चल रही है। तो शोपिया में एसआईए की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं, रेड मारी जा रही है। ट्रेल लिंक से जुड़ा हुआ ये मामला है। ट्रेल लिंक के तार कहां से और जुड़े हुए जानकारी हासिल करेंगे। इरशाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इरशाद, अब तक जानकारी मिल पा रही है कि 2 मकामात पर, एक तो जैनपुरा और दूसरा अलियारपुरा में छापेमार कार्रवाई जारी है। क्या ये दायरा और बढ़ सकता है, शोपिया के दिगर इलाकों का भी रुख हो सकता है, क्या जानकारी? देखिए सना, आज सुबह 6 बजे आज एसआईए की कार्रवाई अमल में लाई गई है। उनके साथ जो है सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस वो वहां पे थी। तो वहां पे अलियारपुरा में एक उस्तादिजा के घर पे ये छापे डाले गए हैं जो कि वहां पे एक निजी स्कूल में यानी कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, वहां पे ये छापे डाले गए हैं और उसके साथ साथ जैनपुरा इलाके में भी ये छापे डाले गए हैं। तो बताया जा रहा है कि ट्रेल लिंक को लेकर ये छापे डाले गए। उसके साथ साथ जो अच्छन पुलवामा में एक कश्मीरी पंडित की हलाकत को लेकर जो एक एटीएम गार्ड था उसको हलाक किया गया, उसको लगातार उस पर जो है तफ्तीश जारी है, एसआईए कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो है कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं तो उन इलाकों, तो उसकी वजह से ये जो है एसआईए लगातार पिछले कई यानी कि फरवरी के महीने में उसकी हलाकत उससे लेकर तब से आज तक जो है एसआईए की लगातार छापेमार कार्रवाई अमल में ला रही है ताकि कहीं ना कहीं वो सुराग निकल पाए कि
तरह इसको किस बिना पे, किस वजह से इस बेगुनाह की हलाकत उस वक्त की गई थी। तो यहाँ पे जो है आज शोपियान में जो है, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे जो है एक उस्ताद जो है वो एक मकामी स्कूल में, वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल, वहाँ पे उस्ताद की जो फराइज अंजाम दे रही है, उनके घर पे छापे डाले गए हैं। फिलहाल यही बताया जा रहा है कि जो छापे वहाँ पे जैनपुरा में डाले गए उसको टेरर लिंक को लेकर ये छापे डाले गए। और शोपियान जैसे कि सब जानते हैं कि सबसे सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो यहाँ पे आज भी जो है OGW जो है काफी सरगर्म है, तो उसको लेकर भी इस तरह की कार्रवाई जो है SI कर रही है। जी, क्या ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कितनी देर तक इस छापेमारी कार्रवाई को और बढ़ाया जा सकता है, कितना वक्त लग सकता है? इस हवाले से कुछ इब्तिदाई तौर पर जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल सना जो 6 बजे सुबह शुरुआत हुई थी, तो फिलहाल जो हमारे पास अभी खबर है, जो जैनपुरा में अभी थोड़ी देर बाद जो है वहां पे जो है कार्रवाई जारी थी, लेकिन शोपियान अलियारपुरा में फिलहाल जो है वहां पे बयानात दिए गए हैं। वहां पे जो है छापेमार कार्रवाई खत्म हो चुकी है। फिलहाल जो है जैनपुरा इलाके में भी है, अभी कार्रवाई जारी है। तो फिलहाल वहां क्या सामने निकल कर आता है, फिलहाल हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बताया जा रहा है कि अभी भी जो है जैनपुरा इलाके में अभी भी जो है छापेमार कार्रवाई जारी है। अलियारपुरा और जैनपुरा में डिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि आपने कहा कि अलियारपुरा में इस वक्त छापेमारी जारी है और जैनपुरा में छापेमारी मुकम्मल हो चुकी है। सर देखिए, अलियारपुरा में जब सुबह 6 बजे ये छापामार कार्रवाई शुरू हुई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर और CRPF की मदद से जो है SI थी वहां पे पहुंची थी, वहां पे इन्होंने जो बयानात कलमबंद किए हैं और वहां पे कुछ जो है दस्तावेजात भी जब्त किए हैं। और उसके बाद जो है जैनपुरा इलाके में वहां पे छाले, जैनपुरा और शोपियान के बीच में 15 किलोमीटर की जो है दूरी है, फर्क है। तो इस वजह से वहां पे जो है अभी जो है SI की टीम मौजूद है। तो फिलहाल जो है वहां पे जो कार्रवाई है अभी जारी है। तो अभी तक जो है वहां पे क्या सामने निकल कर आता है हमारे पास एक खबर है। जैसा कि आपने बताया और हमें ये मालूम हो पाया है कि ATM गार्ड की किलिंग के सिलसिले में अलियारपुर में जो छापेमारी चल रही थी वो इख्तिताम पजीर हो गई है। अभी जो जैनपुरा में छापेमारी चल रही है वो टेरर लिंक के हवाले से की जा रही है। एक बार फिर से नाज़रीन को बताते हुए चले कि इरशाद मलिक की तरफ से जानकारी मिल पाई है कि जो अलियारपुरा इलाके में छापेमारी सुबह सवेरे शुरू हुई थी वो ATM गार्ड की किलिंग के सिलसिले में हो रही थी। और अगर जैनपुरा की बात करें जहां पर अभी भी छापेमारी चल रही है, वहां पर जो छापेमारी हो रही है वो टेरर लिंक को लेकर हो रही है। टेरर लिंक को लेकर हो रही है। तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है इरशाद की ये छापेमारी हो सकता है 2 से 3 घंटे और चले। देखिए सर, ये अभी फिलहाल जो है ये बताया नहीं जा सकता कितने घंटे तक चल सकती है। फिलहाल जो है SI की टीम लगातार इस पे लगी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो साउथ कश्मीर में पिछले 2 महीने से किस तरह के हालात बने हैं, जो मिलिटेंट अटैक हुए हैं, तो उस वजह से जो है काफी सीरियस मामला है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से जो SI की टीम है, SI की टीम की लगातार इन चीजों पे लगी है, किस तरह की जो ये बड़े हमले जो अंजाम दिए गए हैं मिलिटेंट्स की तरफ से, उस वजह से जो है काफी संजीदगी से ये छानबीन हो रही है साउथ कश्मीर में। तो यहाँ जो जब तक पूरी तरह से वहाँ पे SI की टीम वहां से निकल नहीं पाती है, तो फिर वो अपना जो है प्रेस नोट जारी करेंगे, उससे पता चलता है तो क्या असल में कहाँ पे ये लिंक्स थे और कहाँ पे ये छापेमारी की गई है, किस तरह अंजाम दी गई है, फिलहाल ये कहना कबल वक्त होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और एक बार फिर से नाज़रीन को बता दें कि इस वक्त जो खबर आ रही है वो आपको बता दें कि ATM गार्ड के किलिंग के हवाले से जो अलियारपुरा में छापेमारी चल रही थी वो इख्तिताम पजीर हो गई है, जबकि शोपियां के जैनपुरा में ट्रेलिंग के हवाले से मारी जा रही छापेमारी इस वक्त भी जारी है। तो अपडेट के मुताबिक आपको बताते हुए चले कि जैनपुरा में इस वक्त छापे चल रहे हैं, यानी ये अभी शक-ओ-शुबहात के घेरे में है। तो वहीं ट्रेलिंग के हवाले से ये जांच अभी चल रही है, छापेमारी चल रही है। तो उधर ATM कार्ड की किलिंग के सिलसिले में जो अलियारपुरा में छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई थी सुबह सवेरे 6 बजे से, उसे इख्तिताम पजीर कर दिया गया है।
तो आपको बता दें कि शोपियां में एसआईए की छापेमारी चल रही है। ना सिर्फ शोपियां बल्कि दिगर इलाकों में भी छापेमारी चल रही है। अगर पुलवामा की हम बात करें तो वहां पर भी छापेमारी चल रही है। इस हवाले से हम आपको तफसीलात देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जैनपुरा में ट्रेलिंक को लेकर छापे मारे जा रहे हैं और ये छापामार कार्रवाई अभी भी जारी है। जबकि अलियारपुरा में सुबह सवेरे शुरू हुआ छापेमार कार्रवाई यानी रेड, वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। इस रेड से क्या कुछ जब्त किया गया और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, इस हवाले से अभी तक तफसीलात नहीं मिल पाई है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि एक उस्ताद के घर पर छापा मारा जा रहा है और टेरर लिंग से वाबस्तगी के हवाले से भी खबर मिल पाई है, जो कि अभी तक जारी है। इसके अलावा पुलवामा से भी खबर निकल कर सामने आ पा रही है। वहां पर भी एसआईए ने दबिश दी है और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पुलवामा की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शोपियां की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सामने है, जहां पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। 2 मकामात हैं जिनकी निशानदेही की गई है। इन 2 मकामात में से एक मकाम पर छापेमार कार्रवाई जो है वो खत्म हो चुकी है, रेड जो है मुकम्मल हो चुकी है। जबकि दूसरा जो मकाम है जैनपुरा, वहां पर छापामारी इस वक्त भी जारी है। जैसे जैसे छापेमार कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें भी सामने आएंगी और पर्दाफाश होगी क्या कुछ चीजें मिली हैं। अगर पुलवामा की बात करें, जैसे कि हमने जिक्र किया आपसे कुछ देर पहले, आपको बता दें कि पुलवामा में भी एसआईए की रेड जो चल रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पुलवामा से तस्वीरें सामने आई है। एसआईए की टीम ने आज साउथ कश्मीर के कई इलाकों में छापा मारा है। ट्रेलिंग समेत दिगर मामलात के हवाले से ये छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त हम पुलवामा से दे रहे हैं और इससे पहले आपको शोपियां से दे रहे थे, जहां पर 2 मकामात पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें से एक मकाम पर छापेमार कार्रवाई अभी भी चल रही है। जबकि पुलवामा से जो खबर आई है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वहां पर एसआईए ने दबिश दी है। एसआईए की तरफ से आज साउथ कश्मीर के कई इलाकों में रेड की जा रही है। जैसा कि शोपियां की खबर हमने आपको दी, तफसीलात दी, और उसके बाद अब पुलवामा में भी एसआईए की रेड जारी है। और ये जो रेड की जा रही है, ट्रेलिंग समेत कई ऐसे मामले हैं जिस पे छापेमारी चल रही है। हमारे नुमाइंदे ने इस हवाले से तफसीलात भी दी है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है पुलवामा की, जहां पर ट्रेलिंग के हवाले से और इसके अलावा कई और मामले हैं। इन तमाम चीजों को लेकर छापेमारी चल रही है। एसआईए की टीम काफी एक्टिव नजर आ रही है। एसआईए साउथ कश्मीर में आज उसकी तरफ से कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। शोपियां में इस तरह की तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। अब पुलवामा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पुलवामा में रेड चल रही है। ट्रेलिंग समेत कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर छापेमार कार्रवाई एसआईए की तरफ से अंजाम दी जा रही है। तो साउथ कश्मीर का इलाका है पुलवामा और शोपियां, जहां पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई चल रही है। शोपियां के 2 मकामात का जिक्र हमने किया, जैनपुरा, अलियारपुरा, वहां पर छापेमारी अंजाम दी गई, जिसमें से जैनपुरा में अभी भी छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई है। हमारे संवाददाता, हमारे नुमाइंदे बिलाल ने जानकारी दी, आइए आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद है अच्छन पुलवामा में और यहाँ पर जो एसआईए की जो टीम है यहाँ पर पहुंची है। जो संजय कुमार की हलाकत हुई थी इसी साल फरवरी में, उसी सिलसिले में तहकीकात जो है वो चल रही है और इस सिलसिले में एसआईए की टीम है और इनके हमरा पुलिस और सीआरपीएफ है। और यहाँ पर अच्छन में पहले ही ये जो एसआईए की टीम है वो इस कत्ल की तहकीकात कर रही है। आज फिर से यहाँ पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है और इस वक्त पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कार्रवाई अभी चल रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, अच्छन पुलवामा। तो शोपियां के बाद आपने पुलवामा से तफसीलात हासिल की और एसआईए ने अनंतनाग में भी छापा मारा है। जी हां, एसआईए ने अनंतनाग में 2 मकामात पर छापे मारे हैं। एसआईए ने लिवर पहलगाम में एक दहशतगर्द के घर पर छापा मारा जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है। अनंतनाग के बिजबहाड़ा से भी खबर आ रही है, इस इलाके में 2 रिहायशी मकामात पर भी छापा मारा गया। इस हवाले से आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। देखिए,
जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। एसआईए की रेड से जुड़ी हुई अहम खबर आ रही है अनंतनाग का, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने जिक्र किया था। उसके हवाले से आपको बता दें कि 2 मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त साउथ कश्मीर के हवाले से आपको दे रहे हैं। एसआईए ने अनंतनाग में 2 मकामात पर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। एसआईए ने लेवर पहलगाम में एक दहशतगर्द के घर पर छापा मारा है, जो इस वक्त आपको बता दें कि पाकिस्तान में मुकीम है। अनंतनाग के बिजबहाड़ा में भी इस वक्त 2 रिहायशी मकामात पर भी छापा मारा गया। ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, हमारे साथ मुदस्सिर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। मुदस्सिर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इन दोनों मकामात पर छापे के हवाले से? बिल्कुल सना, ये अलग सुबह जो एसआईए है तो अलग अलग मकामात पर 2, जिस तरह से आपने कहा कि 2 जो इलाके हैं तो वहां पर ये बैक टू बैक रेड्स डाले गए। एक जिस तरह से आपने कहा कि लिवर पहलगाम इलाका है, वहां पर एक शख्स के घर में छापा मारा गया और कहा जाता है कि वो जो शख्स है वो पाकिस्तान में अभी मुकीम है। और इसके अलावा जो बिजबाड़ा की अगर हम बात करेंगे, हसनपुरा और धोबी घाट इलाके हैं, वहां पर 2 जो रिहायशी मकानात है वहां पर छापामारी अंजाम दी गई। और ये कहा जा रहा है कि जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज है या फिर जो टेरर फंडिंग मामला है तो उस हवाले से ये केस जो है उस केस के सिलसिले में ये छापा जो मारी है अंजाम दी गई। लेकिन अभी तक जो है एसआईए की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है कि किस सिलसिले में ये छापामारी जो है वो अंजाम दी गई है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, ज़राए के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ये टेरर रिलेटेड जो मामला है तो उसकी छानबीन के सिलसिले में ये दोनों जो रेड है वो डाले गए 2 मकामात पर। और कहा जा रहा है कि ये काफी अहम नौइयत के रेड्स हैं। और अभी तक की अगर हम बात करेंगे तो ये रेड्स जो है वो
इख्तिताम पजीर हुए हैं। और मॉर्निंग जो अलल सुबह जिस तरह से हमने कहा कि जो SIA के ने पुलिस और जो CRPF है तो उनके ताउन से ये रेड जो है अंजाम दिए। और जिस तरह से हमने कहा कि एक लिवर पहलगाम है और दूसरा जो बिजबिहाड़ा एरिया है। और साउथ कश्मीर की हम बात करेंगे तो माजी में भी देखा गया कि लगातार SIA या फिर NIA की अगर हम बात करेंगे तो ये कार्रवाइयां जारी है। और जिस तरह से हाल ही में जो अटैक हुआ था जो गडोल की अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं शिद्दत लाई गई है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है या फिर NIA या फिर SIA की बात करेंगे तो उनकी कार्रवाइयां जो है तो उसमें शिद्दत लाई गई है। और मजीद जो कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस तरह के रेड्स में जो है वो सूरत लाई जाएगी। जी क्या इन दोनों मकामात पर रेड मुकम्मल हो चुकी है? बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि ये सुबह सवेरे जो थे SIA के जो कितने घंटे तक ये रेड चलती रही? लगभग 1 घंटा बताया जा रहा है। जराये के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटे के करीब ये जो छापामारी है अंजाम दी गई है। और अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि क्या वहां से कोई दस्तावेज या फिर कोई गैजेट वगैरह बरामद हुआ है, तो ये कहना भी कबल वक्त होगा। तो जरूर इस हवाले से जो है SIA का कोई प्रेस बयान जो है उसका इंतजार रहेगा और उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि ये रेड जो है किस सिलसिले में डाले गए। लेकिन जिस तरह से हमने जराये का अगर हम हवाला देंगे तो ये टेरर फंडिंग मामला या फिर टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज जो है तो उस हवाले से ये रेड्स जो है डाले गए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुदस्सिर। तो ये 2 मकामात पर अनंतनाग में जो रेड चल रही थी वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है। जैसा कि मुदस्सिर ने बताया तकरीबन 1 घंटे तक ये रेड जारी रही। और 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें 2 मुख्तलिफ मकामात की हैं। एक तो शोपियां की तस्वीर आप दाहिने हाथ पर देख पा रहे हैं। दूसरे विंडो में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये पुलवामा की तस्वीर है जहां पर 2 मकामात पर छापे मारे गए। और अब छापामारी कार्रवाई में इस वक्त एक मकाम पर जारी है, जबकि अनंतनाग में दोनों मकामात पर छापेमार कार्रवाई इख्तिताम पजीर हो गई है। नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख के श्योक का दौरा किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। इन मंसूबों से हिंदुस्तानी फौज की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सलाहियतों में इजाफा होगा। इन्हें BRO हुकाम ने हिमांक और विजयक प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग भी दी। आर्मी कमांडर ने फौजियों को उनकी अनथक कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया और दुश्वार गुजार खित्ते में उनके अज़्म को सराहा। पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक दहशतगर्द और 5 दहशतगर्द साथियों को गिरफ्तार किया है। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम दहशतगर्द तंजीम LETTRF से है। इनके कब्जे से मुजरिमाना मवाद, असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। SSP बारामुल्ला अमोद अशोक नागपुरे ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया। तो सबसे पहले हम 14 सितंबर 2023 को जो उड़ी के इलाके में एक टेरर मॉड्यूल बर्स्ट हुआ था उसके मुतालिक जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 14 सितंबर 2023 को जो है बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी 8RR की जॉइंट टीम्स को एक नाका चेकिंग जो कि परनपिलन गांव है उड़ी इलाके का, वहां पर नाका चेकिंग के दौरान एक सस्पिशियस मूवमेंट 2 शख्स की नजर आई थी और उनको जब डिटेन किया गया और उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से कुछ असला और गैर कानूनी हथियार जो है बरामद हुए। इन दोनों शख्सों की जब तलाश और तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये दोनों जो है, इनका नाम है आरिफ चन्ना और जाहिद हसन मल्ला। ये दोनों जो है स्टेडियम कॉलोनी बारामूला ओल्ड टाउन के रहने वाले हैं और इनके पर्सनल पोजीशन से जो है हमें 2 ग्लॉक पिस्टल्स साइलेंसर के साथ, 4 पिस्टल मैगजीन्स और 5 लाइव ग्रेनेड्स बरामद हुए और साथ ही साथ 29 पिस्टल राउंड्स भी बरामद हुए। इस मॉड्यूल को गिरफ्त में लेने के बाद जब और तफ्तीश आगे बढ़ी तब पता चला कि ये जो 2 शख्स हैं ये बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के कहने पे क्रॉस बॉर्डर से ये सारा असला और हथियार जो है वो बरामद करके आगे दहशतगर्दाना तंजीमें जो है यहाँ पर एक्टिव लश्कर तोयबा, उनके साथ ये सारा हथियार और असला जो है ये शेयर करके किसी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई को
अंजाम देने की फिराक में थे। एक और इम्पॉर्टेंट अरेस्ट हमने की हुई है, उस शख्स का नाम है अफ्तार अहमद लोहार, जो एक्चुअली पुंछ का रहने वाला है। Headlines present